साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि टीआरई 4 का रोस्टर लौटा दिया गया है। रोस्टर लौटा दिया है का क्या मतलब है? और वहीं पर कहा जा रहा है कि जो है कि रिक्ति का आकलन के लगभग हो चुका है। बैकलॉग सीट जोड़ने हैं, क्या कुछ होने हैं। 35,000 पर रिक्ति को लेकर विज्ञापन जारी होगा, या फिर 1,20,000 पर, या 50 या 60 या 90,000 पर। हर चीजों को आज हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। और टीआरई 4 के रोस्टर जो लौटा देने की बातें कही जा रही है, उसमें क्या कुछ है। क्या ये बहाली की प्रक्रियाओं के लिए फिर से रिक्ति की गणना होगी, क्या कुछ होगा, सारे चीजों पर स्पष्ट जो है कि आज आप जान पाएंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आ रही है। अब बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें तो वह अपडेट है टीआरई 4 के सभी जिलों के रोस्टर को लौटा देने की खबर है। अब लौटा देने की खबर सुनते ही अभ्यर्थियों में भूचाल आ गया है। अभ्यर्थी हैरान है कि ये लौटाने मतलब ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है क्या। और अभ्यर्थियों ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि भैया क्या कुछ मामले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते चले टीआरई 4 के रोस्टर की जो प्रक्रियाएं हैं 38 जिला के पूर्ण हो चुके हैं। ये जो है कि बिल्कुल सत्य खबर है। और यह रोस्टर को जो जीएडी समान प्रशासन विभाग के पास भेजने की प्रक्रियाएं होती है, वह प्रक्रिया भी हो चुकी है। अब समान प्रशासन विभाग ने उस रोस्टर को क्लियरेंस करके भेजा है, लौटाया नहीं है, उसको भेजा कहते हैं, भेजा है। लेकिन कुछ लोग जो है कि उन्हीं को उल्टे शब्दों में लिख डाले हैं ताकि इस खबर को गहमा गहमी में बदल दिया जाए। अब देख लीजिए, समझिएगा तार जो है कि जो विभाग है, शिक्षा विभाग, जब रोस्टर क्लियरेंस कराती है, मतलब रिक्तियों का आरक्षण के हिसाब से तमाम रोस्टर को क्लियर करती है। तो आप सुन रहे थे बीते दिनों में कि 2 जिला, 5 जिला, 8 जिला, 10 जिला, 12 जिला ऐसे बचे हुए हैं, सारे क्लियर हो गए। अब जब क्लियर शिक्षा विभाग करा ली, शिक्षा विभाग के पास आ गया, तो शिक्षा विभाग इसके जांच के लिए, अप्रूवल के लिए वो समान प्रशासन विभाग को भेजती है, मतलब जीएडी को भेजती है। जब जीएडी के अधिकारी वहां पर अपने तमाम नियमों के आधार पर जब जांच करते हैं, जब उसको जांच करके सब कुछ देख लेते हैं, हाल ही में सुने होंगे कहीं पर त्रुटि पाया गया था, तो मीटिंग में वो त्रुटि पर सुधार के लिए 2-3 दिन का समय दिया गया था। तो वो सारे मीटिंग में वो सारी चीजों को जब देखा जाता है, जब जीएडी अप्रूव करती है, तो उसको फाइनल जो है कि फिर से शिक्षा विभाग को भेज देती है। तो यही प्रक्रिया हुआ है। मतलब अब टीआरई 4 को लेकर जो कहा जा रहा था कि अब फलाना डेट को जारी होगा, इतना डेट को जारी होगा, तो साथियों हम जो आपको कहते हैं कि यह फरवरी महीना में निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगी। तो सही आपको अब ऐसा ही जिस तरह से स्पीड अब काम हो रही है वो देखने को भी मिलेगी। अब सवाल है कि इसी को लौटाना कर है, दरअसल लौटाना नहीं, ये भेजा गया है जीएडी से अब जो है शिक्षा विभाग को। अब क्या होगा कि शिक्षा विभाग इसको फिर से जो है कि अब रिक्ति पर ध्यान देगी कि जो अब तक के अनुसार से बातें निकलकर सामने आए, 30,000 से 35,000 जो बैकलॉग के सीट निकलकर सामने आ रहे हैं, उस सीट के अलावे कितने सीट नए सृजन जो होने वाले हैं या किया गया है, जो उनके पास है, जो बचे हुए होता है ना, हो जो रिक्त पद हैं नए रूप से, तो वो नए रूप से रिक्त पद को इसमें ऐड करेगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बैकलॉग सीट क्या है। तो साथियों बता दे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये तीनों प्रक्रियाएं हुई है, लाखों लाखों पदों पर बहाली हुई। लेकिन याद कीजिए, इस लाखों पदों की बहाली में कई सारे लोग मल्टीपल रिजल्ट में चयनित हुए थे। मतलब ज्वाइनिंग तो एक जगह की है, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट उनका आया था, सीट तो खा गए थे वो। उसके बाद कई सारे लोगों की आकस्मिक जो है कि घटना घट जाती है, कई सारे लोग छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से जो उत्पन्न सीट है वो बैकलॉग सीट कहलाते हैं।
और उस बैकलॉग सीट की गणना लगभग जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो 25 से 35,000 के बीच में है। अब शिक्षा मंत्री कहते थे हम 27,000 में बहाली देंगे, जबकि बैकलॉग का सीट जो है कि 30,000 35,000 आसपास निकलकर सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर है कि नए सृजन के लिए जो पद होते हैं वो पद तो है ही। अब सवाल है अभ्यर्थियों का कि आखिर कितने पदों पर बहाली आ सकती है। साथियों, हम आपको बताते चले, अगर शिक्षा विभाग अपने नए पदों की गणना को करके रिक्ति को जोड़ेगी तो निश्चित तौर से यह 50 प्लस में रिक्ति विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर यह भी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जो है कि क्या अब तक का जो शिक्षा मंत्री का बयान से जो लगाया जा सकता है कयास, वह यह है कि टीआरई 5 की तरफ इन लोगों का ध्यान ज्यादा ही मूव कर रहा है। अब टीआरई 5 की चिंता इन्हें सता रही है। आगामी जो है कि फिर चुनाव होनी है, शायद चुनाव को टारगेट कर रहे हैं और वहां पर रिक्ति को बचा कर रखने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है कि टीआरई 4 के वैकेंसी को कट करके उसके रिक्ति को टीआरई 5 के लिए रखा जाता है तो निश्चित तौर से शिक्षक अभ्यर्थियों के लाखों की संख्या में विरोध भी इनका उत्पन्न हो जाएगा, विरोध भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल फिर क्या होगा कि शिक्षा विभाग जो भी रिक्ति का गणना टोटल कंप्लीट करके बैकलॉग और नए वाले को जब बीपीएससी को भेजेगी तो बीपीएससी उसको फिर एनालिसिस करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कि वो विज्ञापन अपना तैयार करेगा और फिर जो है कि आपको नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये सारे प्रक्रियाएं अगर स्पीड में इसी तरह होते जाए तो फरवरी के अंतिम सप्ताह तक में आपको विज्ञापन आसानी से देखने को मिल सकता है, आप तैयार हो जाएं। लेकिन सवाल यह है कि टीआरई 4 को मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या जितने भी मंत्री हैं वो लगातार अभ्यर्थियों के साथ जो है टीआरई 4 के नाम पर छल करने का जो है कि काम भी किए हैं। छल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री जोरदार तरीके से अपने सोशल मीडिया के सभी हैंडल से पोस्ट कर तमाम बिहार के साथ साथ देश भर की जनता को सूचना दिया कि 1,20,000 से अधिक पदों पर हम बहाली लेकर आएंगे टीआरई 4 में। फिर 90,000, 50,000, फिर 27,000 पर आ गए। तो ये इस तरह के चीजों को छल ही कहा जाता है। हालांकि चुनाव जब थी तो बड़े बड़े वादे हुए, उस वादों का क्या हुआ ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जो चीज वेरीफाइड अकाउंट से खुद माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी के तरफ से हो या मुख्यमंत्री के तरफ से जारी हो तो लोग कहीं ना कहीं यह समझ लेते हैं कि हमारे जो अभिभावक तुल्य है, मुख्यमंत्री साहब है, राज्य के जिम्मेदार आदमी है, तो वह सही कह रहे होंगे और उसी को देखकर रूपरेखा तैयार करते हैं अभ्यर्थी, पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। लेकिन अब जब 30-35 हजार की बातें हो रही है तो अभ्यर्थी हैरान, हताश, निराश, परेशान होकर अब सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। बहरहाल आपको हम बताते चले कि टीआरई 4 में 1,20,000 रिक्ति को लेकर अब आंदोलन शुरू होने जा रही है। बड़े ही जोरदार तरीके से सड़कों पर जल्द ही आपको हजारों की संख्या में अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे, चाहे वह सीटेट पास हो, एस्टेट पास हो, बीएड वाले हो, डीएलएड वाले हो, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, वे सभी सड़कों पर, पटना की सड़कों पर महा आंदोलन करने की तैयारी में है। अगर सरकार जो है 1,20,000 से अधिक पदों पर किए गए वादे के अनुसार अगर विज्ञापन नहीं निकालती है तो अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में है। बहरहाल अब देखना होगा कि 2 से 3 दिन में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। इस तमाम अपडेट्स पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और महा आंदोलन टीआरई 4 1,20,000 रिक्ति के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने हित के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा ताकि आपकी इस टीआरई 4 के मुद्दे दूर तलक जाए। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया।